दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के थाना प्रेमनगर का एक मोहल्ला है बिहारीपुरा। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में दो भाई हैं, एक भाई छोटा एक भाई बड़ा। एक बहन थी, बहन की शादी हो चुकी है। माँ एक कोर्ट के अंदर पेशकार थी। पिता आकिल, मोहम्मद आकिल बेग, जो कि एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। साल 2022 मार्च में वो घर से निकलते हैं बाइक लेकर और पता लगता है कि वो एक खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई है। अब मार्च में उनकी मौत होती है और अप्रैल में उनका रिटायरमेंट था, जिसके बाद उनकी जगह पर एक नौकरी ऑफ़र आता है स्कूल की तरफ से। तो पहले बड़े भाई का नाम है तारिक बेग, उनसे कहा जाता है कि ये नौकरी आप कर लीजिए, परिवार के लोग कहते हैं। लेकिन तारिक बेग जो हैं वो MBA की पढ़ाई किए हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। छोटा भाई होता है मुशारिक बेग, जो कि ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। उससे कही जाती है कि नौकरी कर ले, तो वो नौकरी ज्वाइन कर लेता है और उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है स्कूल के अंदर चपरासी के रूप में, क्योंकि वो ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। पिता उसके प्रिंसिपल होते हैं। सरकारी नौकरी जब वो कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी कुछ महीनों बाद, साल बाद ज़िंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाती है। बड़ा भाई प्राइवेट नौकरी कर रहा होता है और वो शादी नहीं करता, और कुछ 9 दिसंबर 2025 को छोटा भाई शादी भी कर लेता है। मतलब उसका जीवन ठीक ठाक चल रहा होता है। 9 दिन आता है, तारीख आती है 9 फरवरी 2026। 9 फरवरी को जो छोटा भाई है मुशारिक बेग, उसकी जो पत्नी है वो अपने घर पे गई हुई है। जो उनकी माँ है शगुफ्ता, वो अपने जब से उनके पिता का देहांत हुआ है तब से वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो अपने बिहार चली जाती है। तो 9 फरवरी को वो अपने बिहार गई हुई थी, उनकी माँ, दोनों की माँ शगुफ्ता। 10 फरवरी का दिन आता है। 10 फरवरी को जब उनके शगुफ्ता होती हैं, वो अपने बड़े बेटे तारिक बेग के पास फ़ोन करती हैं, तो उसका फ़ोन नंबर बन जाता है। फिर वो अपने छोटे बेटे मुशारिक बेग के पास फ़ोन करती हैं और पूछती हैं कि बड़ा भाई तारिक कहाँ है। तो वो कहता है कि बड़े भाई का तो पता नहीं, बड़े भाई तो अचानक से निकल गए हैं घर से। और 9 तारीख से इसी बात को लेकर करीब 3-4 दिन बीत जाते हैं और 15 फरवरी आ जाती है। घर के लोग, जो बड़ा भाई है, उसे तलाश कर रहे होते हैं। तारिक बेग को हर जगह तलाश की जाती है, आस पड़ोस में, एक दूसरे रिश्तेदारी में कॉल की जाती है, लेकिन बड़े भाई का कुछ पता नहीं लग पाता। तो आखिरकार जो मुशारिक बेग होता है वो अपने परिवार के लोगों के साथ थाने पहुंचता है प्रेमनगर में। वहां जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है पुलिस को कि जो मेरे भाई हैं तारिक बेग, वो MBA किए हुए हैं, इनकी उम्र इतनी है, करीब 40 के आसपास। जो भी डिटेल होती है, वो फ़ोटो होता है, वो शिकायत के आधार पर दे दिया जाता है थाने के अंदर कि गुमशुदा है 9 फरवरी से। तो पुलिस, जैसे कि देखा जाता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट को जिस तरह से लेती है, उस तरह से कंप्लेंट तो दर्ज कर लेती है। और 15 फरवरी से 19 फरवरी आ जाता है। इन सब में जो उनके बच्चों के तारिक बेग और मुशारिक बेग के जो मामू होते हैं सलीम, वो काफ़ी परेशान होते हैं कि बड़ा भांजा कहाँ गायब है, पता नहीं, कई दिन हो गए हैं तलाश करते करते, कुछ पता नहीं लग पा रहा है। तो थाने के वो चक्कर लगाते रहते हैं रोज़ाना की। और आखिरकार एक दरोगा की नज़र जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनके मामू होते हैं सलीम, उन पर पड़ती है। वो उनसे पूछते हैं तुम इतने परेशान क्यों हो, बार बार तुम यहाँ आते हो थाने, क्या बात है, क्या मामला है। तो वो बताते हैं कि मेरा जो भांजा है तारिक बेग, उम्र करीब 40 के आसपास, 9 फरवरी से लापता है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जो दरोगा होते हैं, जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, वो जो घर के परिवार के लोग होते हैं, उन सबको कहते हैं कि बुला के लाइए, हम उनसे पूछताछ करनी है। तो परिवार में जो माँ होती है शगुफ्ता, उन्हें भी बुलाया जाता है, भाई होता है उसे भी बुलाया जाता है, और मामू से भी बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इन सब में एक बात नोटिस की जाती है कि जो तारिक का जो भाई है छोटा मुशारिक बेग, वो नहीं आया है।
तो पुलिस के द्वारा उसे भी बुलाया जाता है और करीब 2-3 घंटे तक मुशारिक बेग से पूछा जाता है, सवाल किए जाते हैं। तो ये बातें पुलिस नोट करती है कि वो जब भी उससे सवाल किए जाते हैं तो वो अलग कहानी बताता है और हेर-फेर करता है। और करीब 3 घंटे 4 घंटे बीतने के बाद वो पुलिस के सवालों के सामने जो मुशारिक बेग होता है वो टूट जाता है और आखिरकार पुलिस को सच्चाई बता देता है कि 9 फरवरी को मेरे जो भाई हैं, बड़े भाई, चाय पीने की लिए उन्होंने घर जो कमरा है उसका दरवाज़ा खटखटाया था। वो बड़े भाई हैं, वो ऊपर छत पर रहते हैं, छत पे जो कमरा है, मैं नीचे रहता हूँ, किचन भी नीचे बना हुआ है। और चाय पीने को लेकर हम दोनों में आपस में बहसबाजी हुई थी, गाली गलौज हुई थी, बड़े भाई ने गाली भी की थी। इसके बाद मैं छुरी ले आया तो बड़े भाई जो हैं मारपीट के दौरान छुरी लेकर आ गए, तेज़धार हथियार मेरे लड़ने के लिए। तो मेरे पास मुझे कुल्हाड़ी मिली तो मैंने कुल्हाड़ी से उन पर वार किया और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद मैंने बाज़ार से जाकर 100 किलो 1 कुंटल यानी कि नमक लेकर आया और घर के अंदर आंगन है, 25 वर्ग मीटर के अंदर घर बना हुआ है, उसमें थोड़ा आंगन था, आंगन की जगह बिची हुई थी, वहाँ रात भर मैंने खुदाई करी और बड़े भाई को 6 फीट गहरे गड्ढे के अंदर दफना दिया है और ऊपर नमक डाल दिया है। और बाकायदा उसके ऊपर फर्श के ऊपर उसने ईंटें बिछा दी थी और उसके ऊपर कूलर रख दिया था कि जिससे कि किसी को शक भी ना हो। पुलिस ये सब कहानी जब सुनती है, बातें जब उसकी सुनती है तो पुलिस हैरान हो जाती है। पुलिस जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उन सबको पूरा करती है और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसे उस लोकेशन पर ले जाया जाता है, उसके घर पर, और उससे पूछा जाता है कि कहाँ पर आपने उसे दफनाया है। 2 मज़दूरों की सहायता से वहाँ पर खुदाई की जाती है, करीब 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। उसके बाद जो तारिक बेग है उसके शव को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब इस चीज़ का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान हो जाता है कि इंसानियत को ये जो मामला है शर्मसार करने वाला है। फ़िलहाल पुलिस ने इस मामले को खुलासा कर दिया है और जो मुशारिक बेग है उसे गिरफ़्तार कर लिया है और इस पर फ़िलहाल जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है।